जय श्री कृष्ण। श्राद्ध हिंदुओं के लिए श्रद्धा का पर्व है। अपने गए हुए पूर्वजों के लिए कुछ कार्य जो नियम पूर्वक किए जाते हैं उनको ही श्राद्ध कहा जाता है। तो आइए हम उन नियमों को जानते हैं जिनको जानना प्रत्येक हिंदू के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध के विषय में कहा जाता है कि आप कितने ही धनवान हो, लेकिन श्राद्ध को बढ़ाया नहीं जाता, अर्थात अधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाया नहीं जाता। यदि देवताओं के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो 2 ब्राह्मण, और यदि पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो एक पूर्वज के नाम पर एक ही ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले दामाद, बहन, बेटी, भांजी तथा भाई बंधुओं को अवश्य भोजन के लिए बुलाएं। इससे पितृ आपके परिवार को एक साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के दिन घर में लड़ाई झगड़ा, हंसी ठिठोली तथा ऐसा कोई भी कार्य जिससे तेज आवाजें आती हो वे कार्य न करें, क्योंकि पितरों को अत्यंत शांत वातावरण में रहने की आदत होती है। थोड़ी भी तेज आवाज से घबराकर वे पुनः अपने लोक को लौट जाते हैं तथा शाप भी देते हैं। श्राद्ध का सही समय यदि शास्त्रों की माने तो कुतप काल को माना गया है, अर्थात श्राद्ध न तो अत्यंत सुबह और न ही अत्यंत शाम को किया जाता है। इसका कुतप काल 11:30 से 1 बजे तक होता है। भोजन में स्क्रीन पर बताई हुई वस्तुएं भूलकर भी श्राद्ध में काम में नहीं लेनी चाहिए। काला नमक विशेषकर निषेध माना जाता है। सेंधा नमक अत्यंत उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही इन वस्तुओं को भूलकर भी काम में न लें। अब पुनः दिखाई गई वस्तुओं से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्क्रीन पर जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, भोजन में यही बनावें। पितरों को भोजन करवाते समय तांबे, चांदी, पलाश की अथवा ये उपलब्ध न हो तो चमकीली पत्तलों में ही भोजन करवावें। मिट्टी, लोहा, स्टील इत्यादि में भोजन करवाना शुभ नहीं होता है। श्राद्ध के दिन बाल धोना, हजामत करवाना, कपड़ों को धोना और निचोड़ना श्राद्ध से पूर्व निषेध होता है, क्योंकि इससे पितरों को उस जल के छींटे लगते हैं तथा वे अशुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मणों को इस दिन दक्षिण की ओर मुख करके ही भोजन करवाना शुभ होता है। जब भोजन परोसा जाए या ब्राह्मण भोजन करें उस समय एकदम शांत रहकर भोजन करना, और श्राद्ध करने वाले के ससुराल से साले, सहलज इत्यादि को भोजन में आमंत्रित न किया जाए। श्राद्ध वाले दिन स्वयं भी श्वेत वस्त्र पहने, वे दान भी श्वेत ही वस्त्रों का करें। श्राद्ध के विषय में कहा जाता है कि प्रथम रूप से श्राद्ध पुत्र के हाथ से, उसके पश्चात पौत्र को, फिर प्रपौत्र को, बेटी के बेटे अर्थात नवासे को, इसके पश्चात पत्नी को, फिर भाई, भतीजा, पुत्र वधू व कोई भी न हो तो ब्राह्मण के हाथ से ही श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अन्य किसी के हाथ से किया गया श्राद्ध पितृ ग्रहण नहीं करते। गया श्राद्ध के पश्चात बद्रीनाथ जी में यदि ब्रह्म कपाली करवा दी जाए तो पितृ पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। भोजन करने आए पितरों को दरवाजे तक छोड़ने न जाएं। उन्हें ससम्मान दक्षिणा देकर वहीं से विदा कर दें। दक्षिणा में धन, श्वेत वस्त्र, छाता, जूते तथा चांदी की वस्तुएं अवश्य दान में दें। यदि श्राद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो श्राद्ध वाले दिन गौशाला में जाकर गौओं को हरी घास का चारा दें तथा दक्षिण की ओर मुख कर अपने दोनों हाथ फैलाकर पितरों से माफी मांगें। अमावस्या को 16 पुड़ी तथा 16 मीठी वस्तुओं का दान करें। अब किसका श्राद्ध किस दिन किया जाना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यदि आपके पितृ अज्ञात हैं, आपको पता नहीं है किस दिन किसकी मृत्यु हुई है, तो इस प्रकार आप श्राद्ध कर सकते हैं। जिस तिथि के दिन जिस व्यक्ति की आपको पता है, ज्ञात अथवा अज्ञात पितरों की, इस प्रकार से श्राद्ध किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।